हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इल्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, इसमें कानून का दर्जा क्या है, क्या कानून इसे मान्यता देता है या नहीं देता है, क्या ये सही है या नहीं। हम इस चीज़ को अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो बताते हैं हम, जब दो एडल्ट्स, जो वयस्क पुरुष स्त्री अपनी सहमति से बिना शादी किए एक छत के नीचे रह रहे होते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखते हैं लॉ इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है। वैसे तो अपने संविधान में या फिर अपने कहीं भी लॉ में कोई लिखित कानून इसके लिए नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप को जो मान्यता मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान से, आर्टिकल 21 से मिलती है। क्योंकि हमारा ये आर्टिकल 21 भारत के संविधानों के मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवित रहने व निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं रख सकता। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि इस संविधान में इसकी क्या जगह है या ये कहाँ से लिया गया है। हमारे कहाँ से कहीं पर कानून तो है नहीं, लेकिन ये संविधान के किस आर्टिकल से यहाँ पे इसे जोड़ा गया है। इस रिलेशनशिप में अगर कोई हिंसा हो जाए तो क्या होगा। अगर कोई लड़की इस रिलेशनशिप में रह रही है और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ लड़ाई झगड़ा या हिंसा करता है, तो वे जाकर पुलिस में जाकर अपनी एक एफआईआर दर्ज करवा सकती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाना भी संविधान का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के शर्मा का। इस केस को जोड़ा गया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के सेक्शन 2F से। अब यहाँ तक तो आपका सब क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हिंसा का कार्य हो जाए तो उसका भी इन्होंने प्रावधान दिया गया है कि क्या लड़की क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, उसके अपने पर्सनल राइट्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम जानते हैं इसका एक अगला पॉइंट जो बेहद ही गंभीर है। जैसे कि अगर लिव इन में रहने वाली लड़की अगर गर्भवती हो जाए तो क्या होगा, क्या उसका बच्चा जायज़ कहलाएगा या उसका क्या उसका प्रावधान है। इस रिलेशनशिप में रहते हुए अगर माँ गर्भवती हो जाती है तो ये बच्चा नाजायज़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने बताया है कि अगर दोनों व्यक्ति लंबे समय से बेड शेयर कर रहे हैं तो उस दौरान अगर इनका बच्चा होता है तो वह नाजायज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस है, तुलसा वर्सेस दुर्गतिया का। कोर्ट ने इस जन्मे बच्चे में राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार दिया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप असल में होता क्या है, क्या इसकी मान्यता कहाँ से क्या मिली है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर, और मैं हूँ आपका लीगल फ्रेंड इल्मान। थैंक यू।